हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि अभी सीआईएसएफ फायर का रिजल्ट जारी किया गया था और उसमें जो कट ऑफ थी वो बहुत अच्छे तरीके से सीआईएसएफ ने उसको नॉर्मल फॉलो करते हुए, जो उनकी रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए क्या गया कि जनरल ईवीएस और एक्स सर्विसमैन को 35% पे क्वालिफाई किया और लगभग SC ST OBC को 33% में। कहने का मतलब ये है जो उन्होंने मूल रूल्स दिए थे उन्हीं पे उन्होंने सबको बुला लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ कि अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई जब बच्चे बहुत परेशान होने लगे। अभी हाल ही में वो रिजल्ट शो नहीं करने वाला था और डिसक्वालीफाई दिखाने लगा था और बच्चों को ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं कट ऑफ मेरिट बहुत ऊपर बढ़ा दियो। तो इन सब को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है कि कोई परेशान ना हो। उसमें काफ़ी सर्च हम लोगों ने भी किया है और इवन अब उस रिजल्ट को ठीक भी कर दिया गया है। तो उसमें कोई मेरिट आई थिंक चेंज नहीं हुई है, जो प्रोसेस है वही हुआ है। सीआईएसएफ की तरफ से कोई विशेष नोटिफिकेशन अलग से नहीं दिया गया था, वो एक टेक्निकल इशू था। ठीक है, तो सभी लोग आप जल्दी से अपना रिजल्ट दोबारा चेक कर लेंगे और तब अगर ऐसी कोई बात है तो मैसेज कर सकते हैं। इवन रिजल्ट वही रखा गया जो आपका रिजल्ट पहले आया था। उसमें आपको देखा होगा कि जनरल सभी को बुला लिया गया है। जो जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन है वो सबको 35% रखा उन्होंने, जो उन्होंने क्राइटेरिया पहले से ही निश्चित किया हुआ था। जो SC ST OBC और 33% को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। अब मेन चीज़ ये है जब आपका ये सब आ गया तो उसमें ज़्यादा समय खराब ना करें, एक बार रिजल्ट पुनः चेक कर लें और नहीं आ रहा है तो उसमें आप ध्यान लगाएं। अदरवाइज आप दूसरे प्रोसेस पे काम करें। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में जो प्रेफरेंस है सभी जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे चाहिए, क्योंकि इसमें जो इसको मार्कशीट बोलते हैं, मार्कशीट भी चाहिए और सनद भी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि 10th की जो सर्टिफिकेट है उसी के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का विवरण होता है। तो दोनों ही जो कक्षाओं के आपके टोटल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। उनको आप एक बार सजेस्ट कर लें। उसके बाद देखते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आई मीन जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इसलिए नेसेसरी होता है, जनरल को छोड़ दें तो जो भी व्यक्ति OBC या फिर SC या फिर ST में क्लेम कर रहा है तो उसको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। इवन आपका EWS भी आपको जो इसी के लिए है, जो जनरल के अंदर आते हैं उनको EWS बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप फाइनल मेरिट में कहीं ना कहीं एक छूट की अपेक्षा रखते हैं। अगर आपको वो छूट चाहिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि ये स्टेट वाइज भी होते हैं और सेंट्रल वाइज भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको केंद्र का चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी क्या है, सेंट्रल की है। ठीक, जाति प्रमाण पत्र जो होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरा आपका आता है डोमिसाइल, PVRC जिसको बोलते हैं, PVRC। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मूल निवास। मूल निवास, तो मूल निवास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये राज्य के हिसाब से दी गई है। अलग अलग राज्य में वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप किस राज्य से आते हैं वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद कोई भी एक ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ID हो सकती है, आपकी बैंक की पासबुक हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो एक चीज़ और आप ध्यान देने वाली है कि जो भी ID प्रूफ में होगा वो ये ध्यान दें कि जो आपके 10th और इन सब के मार्कशीट में उनके नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब मैच होना चाहिए। कई बार इनमें मैच ना होने की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बड़ा इशू बन जाता है। तो अगर नहीं है तो उसको क्लियर करा लें। जैसे कि मान के चलिए ID के रूप में आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है और आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके किससे, 10th के डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है, तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। चाहे आपके नाम वो सब भी आप एक बार देख लें, कई बार नाम में गड़बड़ होती है, तो उन चीज़ों को अभी से करेक्शन करा सकते हैं। EWS मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं और उनको छूट की अपेक्षा है तो उसको EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो NOC वगैरह वहाँ से वो देते हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास NCC या फिर आपने कोई ऐसा मूल दस्तावेज फॉर्म फिल करते समय लगाया हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कई बार आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये सब लगा देते हैं तो वो भी आपको डेफिनेटली मदद करेगा। तो इस दस्तावेज पे आप ध्यान देंगे अगर आपने मूल दस्तावेजों में उसको ऐड किया है फॉर्म भरते समय। और दोस्तों मेन चीज़ जो अभी पीछे देखने को मिला था कि बहुत नॉर्मल तरीके से मेरिट को लगाया और सभी को, ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी को बुलाया गया, क्योंकि इसमें यह है कि जितनी वैकेंसी है वो खाली नहीं जाएंगी एक ही बार में। जो डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई होते हैं उनके बाद
मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी। वैसे जनरली तो मेडिकल में उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे, इतनी वैकेंसी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेडिकल में जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो फिर भी मेरिट नीचे करके बुला लेते हैं। आई मीन डॉक्यूमेंटेशन जिनका हो चुका होगा उनमें से कुछ बच्चों को बुला लेंगे। तो आप घबराइए नहीं, आप अपना रिजल्ट दोबारा चेक कर सकते हैं। जो CISF की टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है और इवन जैसा रिजल्ट था वैसा ही है। अगर किसी को कोई इसके अलावा दिक्कत है तो आप हमको पर्सनली हमारे ऐप पर टेलीग्राम पर जाकर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान देंगे और उसको पूर्णतः तैयार करके रखेंगे।